नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मा हनुमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे आते भय अरहंताज महान अवचल ज्ञान प्रकाश करें गुणानंत की खान ध्यान धरे सो पाइए परम सिद्ध भगवान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। जिन भक्ति में बाधक कोई दूसरा नहीं हमारा मोह ही है। जिन भक्ति में बाधक है कोई दूसरा नहीं हमारा मोह ही है। लक्ष्य में रखते हुए आचार्य भगवान कहते हैं तुझे उन स्वजनों से अथवा पितादिक से भी क्या जो संसार में गिराने वाले, तुझे उन स्वजनों से, स्वजन माने परिवारी जन, परिजन, पुरजन भी सब आ गया उसमें, मित्र आदि, और माता पितादि से भी क्या प्रयोजन है जो ये संसार में भटकाते हैं, संसार में गिराते हैं। क्या प्रयोजन? ये कहकर के क्या कहा, क्या कहा बताओ? अरे कहा क्या, कुछ सोचने के लिए एक बिंदु दे दिया, सोचने के लिए एक बिंदु दे दिया। क्यों? अब आप स्वयं सोचिए और उसका उत्तर स्वयं से आएगा, स्वयं को भावभाषित होगा कि सचमुच मेरा ये माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति मोह मिथ्या है। तब वहां से विरक्त होकर आत्म आराधना में लग सकेगा, दिन भक्ति कर सकेगा। माता पिता कुछ और कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कुछ और कहते हैं। सोचो, माता पिता शरीर के एकत्व को पुष्ट करने वाले हैं और ये शरीर के एकत्व को छुड़ाने वाले हैं। माता पिता तुझे जानते ही नहीं है, इसलिए जो असमान जातीय पर्याय उसका संबोधन के लिए अपना कल्पित नाम रख लिया, उस नाम से पुकारते हैं 24 घंटे। जो भी कल्पित नाम रख लिया वो, मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंद, सो असमान जात पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है। आगे बोलना, बात सोचने की है, विचारने की है,
स्वयं से उद्घाटित सत्य वह कार्यकारी होगा। हम कहते रहेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि बुरा लगेगा अगर इच्छा के अनुकूल नहीं होगा। इच्छा के अनुकूल होगा तो बस अभिमान प्रष्ट होगा और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमार्थ से, परमार्थ से और इस कथन को सुनकर जो परमार्थ नहीं साधता है, केवल स्वच्छंद होता है, वह महापापी है। ऐसा जानकर क्या करना, पर का कर्तृत्व का अहंकार और पर के कर्तृत्व के विकल्पों को छोड़कर, विकल्पों को भी छोड़कर अपना कार्य करो। द्रव्यानुसार चरणम, द्रव्य के अनुसार आचरण होना चाहिए। स्वभाव के अनुसार आचरण नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। हमें मालूम है शाम तक नहीं होगा, कल तक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मूल को सींचे बिना वृक्ष को हरा भरा कैसे किया जाएगा, कभी नहीं होगा। डिप्रेशन में चले जाओगे ज्यादा होगा तो और कुछ नहीं होगा। स्पष्ट लिखा है, डिप्रेशन या निराशा हमारी विपरीत विचारों का फल है। क्या कह रहे हैं, जब जन्म हुआ तो माता पिता ने अपना असली नाम तो मालूम नहीं, तो एक नाम रख लिया। नाम धरो तिन हर्षित हो, टूटे मल कहें सबको, है। लेकिन नहीं, हम टोटरमल थोड़े हैं, टोटरमल जी ये कह रहे हैं। हमारे नाम का तो कुछ खबर नहीं है, हम कौन है। अब इन्हें नाम रख लो। ये क्या है, लकड़ी है, नाम रख दिया हमने। ये क्या है, मायक है, नाम रख लिया। नाम निक्षेप एक होता है, आगम होता है। किसी कहते हैं गुण धर्म की अपेक्षा के बिना, गुण धर्म की अपेक्षा के बिना, माने उसमें उस प्रकार का गुण हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक बहुत कमजोर से आदमी का नाम भी, बहुत डरपोक आदमी का नाम भी शेर सिंह रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बड़े गरीब आदमी का नाम भी करोड़ी मल रख सकते, नैन सुख रख सकते हैं, लक्ष्मीकांत रख सकते हैं, सब कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। गुण धर्म की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार चलाने के लिए, संबोधन के लिए जो नाम रख लेते हैं उसका नाम निक्षेप है। अपन ने सबने तय कर लिया, ऐसा नाम रख लिया, अब हम और आप उसी नाम से पुकारेंगे और वो उसी नाम से समझ जाएगा। तो हम ये कह रहे, माता पिता ने हमारा असली नाम नहीं जाना और न जानने की कोशिश की, न हमें बताया। नकली नाम रख करके नकली माल की फैक्ट्री, उन माता पिता और परिवारी जनों से तुम्हें क्या लाभ, क्या प्रयोजन, जो तुम्हारा नाम भी भुलाने वाले हैं, तुम्हारे स्वरूप को भुलाने वाले हैं। इस संसार से क्या प्रयोजन। जिस संसार में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस गांव में, क्या तुम्हें आत्मा कहकर के पुकारने वाला भी कोई नहीं। कोई कहेगा सेठ जी, कोई कहेगा भैया जी, कोई कहेगा चाचा, कोई कहेगा मामा, कोई कहेगा नाम ले लेगा, नाम दे करके पुकार लेगा। कोई साहब, कोई कुछ कहेगा, अपने अपने नाम, कल्पित नाम से पुकारे। कौन तुम्हें आत्मा कह करके पुकारने वाला है।
अगर आप स्वाध्याय ज्यादा करो, बहुत मोटी सी बात कह रहे हैं, तो ये कहने वाले तो 10 हैं, ए भैया शरीर को ध्यान रखो, टाइम पे खाओ करो, टाइम पे पानी पियो करो, टाइम पे घूमन फिरन जाओ करो, टाइम से ये काम सारे किया करो। भैया ने शरीर को ध्यान रखो, और शरीर में ही लगे जीवों को कौन कह रहा आत्मा का ध्यान भी रखो। अगर तुम इसी शरीर में लगे रहो तो कौन कहने वाला है कि तुम आत्मा में। ये मोही जन ये भी नहीं कहेंगे तो मंदिर चले जाओ। मंदिर मोटी सी बात है, मंदिर चले जाओ। जो कहने वाले कितने हैं जो थोड़ी सी देव सास गुरु के प्रति इन्हें आस्था भी भले कह दें, बाद बाकी मंदिर जाओ ये भी कहने वाले नहीं है। अंदर आओ कहने वाला तो कौन है। नाम मिटा दो। मोह शत्रु है लोक व्यवहार की कथा, मतलब पदार्थिक नए से देखो तो मोह शत्रु है, तो मोही मित्र कैसे हो सकते हैं। जब विषय कषाय शत्रु हैं तो विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं। ये गाथा है कि नहीं प्रवचन सारी, ऐसे इसी शैली पर लगाओ। जब मोह शत्रु है तो मोही मित्र कैसे हो सकते हैं। तो मोहियों की मित्रता कर रहे हो, मोहियों से मित्रता करते हो, और उसमें मोह की ये खा लो, ये पी लो, ये बना लो, ये कर लो, ये पहन लो, ऐसा कर लो। नग्न पैदा हुए थे, बोलो ये कपड़े किसने पहनाए, बस खत्म। अब उनसे क्या मतलब है जो हमारे नग्नता का तिरोभाव करने वाले। कपड़ा नहीं पहन सकता, नंगो फिर रहो, जबकि नग्नता तो हमारा धर्म है। लेकिन विकारों के वशीभूत होकर के नंगे रहना नहीं, नग्न प्रदर्शन नहीं, आज नग्न प्रदर्शन नहीं। शालीन कपड़े पहनो, शील की मर्यादा के अनुकूल कपड़े पहनो भाई। भोला प्रदर्शन, भद्दा प्रदर्शन मत करो। ये कपड़े दिखाने के लिए हैं, इनसे तुम क्या दिखाना चाहते हो। तुम इतने ऐसे पहनोगे, बे और ऐसे पहनेंगे, बे और ऐसे पहनेंगे, तुम क्या दिखाओगे ना। दृष्टांत याद है तुम्हें, वो राजा भगवान का सम्मुखन आया, तो उसको यानी क्या विकल्प आ गया, आज तो अपना वैभव दिखाने का दिन आया। तो नगर में घोषणा कराई और बढ़िया हाथी घोड़ा सारा प्रोसेशन जुलूस बना करके चला। वो काहे के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, अपना वैभव दिखाने का भीतर में मान आ गया। अब वो वैभव दिखा, और इंद्र को विकल्प आ गया उसकी भली होनार के अनुसार, ये ऐसा वैभव बना करके दिखाना चाहता है। और इंद्र ने विक्रिया, इंद्र को क्या देर लग रही, उससे कई गुना बड़ा विशाल वैभव इंद्र ने उससे पहले ही दिखा दिया जिसको दिखाना चाहता था। अब राजा सोच रहा आप क्या दिखाए हो, जैसे जो हमारी बात ये बोलना चाहे और जी हम पहले ही बोल रहे, अब जी क्या बोलेंगे, हो जाए ना। ऐसे ही जो राजा दिखाना चाहता था इंद्र ने उससे बहुत पहले ही दिखा दिया विक्रिया थी, वो आगे बढ़िया जी मर गया। अब क्या दिखाए, अब राजा सोच में पड़ गया, अब क्या करे, इसने तो मुझे नहीं क्या दिखा, इंसल्ट कर दी हमारी। अज्ञानी को इंसल्ट लगती है, सचेत कर दिया ये नहीं लगता, हमारा अज्ञान बता दिया ये नहीं लगेगा, हमारा दोष बता दिया ये कभी नहीं लगेगा। इंसल्ट कर दी, सबके सामने हमको टोक दिया, ये अज्ञानी और मानी का लक्षण है। और ऐसे कहने वाले, ऐसे बहलाने वाले भी बहुत होंगे। काय को रहे तो क्या गिर रहे हो, तुम्हारी कैसी इज्जत है, यहाँ तुम्हारी कैसी इज्जत है, यहाँ को समझ रहे हो, तुम्हें मर जा तुम काम कत कत कर, बस नौकरी करते रहो, लगे रहो। ऐसा कहने वाले कितने हैं।
कितनी हैं सोचो, और उनकी बातों में आए के गए, खत्म मामला। का व्यवस्था है, काय को रह रही है जंगल में मुंडा बैठे, उनकी व्यवस्था का व्यवस्था है, का रहोगे, का कहोगे, का कहाँ सोओगे, का खाओगे, का पियोगे, बताओ क्या व्यवस्था है? अरे मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है उसके लिए, लेकिन मोही नहीं कह पाएंगे, मोही नहीं समझ पाएंगे, न समझा पाएंगे। मोह शत्रु है तो मोही भी शत्रु ही होंगे, वो सद्भुत व्यवहार से, वो असद्भुत व्यवहार है। न्याय विभाग है कि नहीं? अगर मोह शत्रु है, कौन सी न्याय से? सद्भुत व्यवहार न्याय से। तो मोही मित्र कैसे होंगे? क्यों? असद्भुत व्यवहार न्याय आ गया, आरोपण कथन हो गया। मोह दुख का कारण है तो मोही दुख का कारण कहेंगे, मूर्छा दुख का कारण है तो धना बाह्य परिग्रह को भी दुख का ही कारण कहेंगे। है मूर्छा दुख का कारण, लेकिन दुख का कारण उस बाह्य परिग्रह को भी कहेंगे जिसमें मूर्छित हो रहा है। अब राजा बैठा सो उसका भली होनार थी, कालब्धि नजदीक थी, सो उसको चिंतन चला लगा। अच्छा इंद्र देवराज, तुमने हमको नीचा दिखाया, अब आ जाओ मैदान में। हमारे पास भी एक वैभव है, बना के दिखाओ विक्रिया है। जा करके समूसरण में पहुंचा और उतारे कपड़े, आ जाओ करो, आ जाओ मैदान में। इंद्रराज कहता है, हे साधो क्षमा करना हमारा अपराध। तो भैया तुम्हारा उपकार है, अपराध नहीं है। तुम्हारा उपकार है, अपराध नहीं है, उपकार है। संसार की ये दशा है, जहां अपना कोई नाम लेने वाला नहीं हो। आपने पढ़ा सुना होगा, श्रीपाल को नींद नहीं आ रही। कब? जब कुष्ठ ठीक हो गया, मैना सुंदरी का विवाह हो गया, आराम से महल में सो रहे हो। वहां उज्जैनी के जंगल में महल बना, उसमें सो रहा और नींद नहीं आ रही। सो रहे माने मोह में सो रहे और वैसे नींद नहीं आ रही, समझ गए? अब क्या हुआ? मैना सुंदरी की आंख खुली, काहे अबे जग ही रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो होगी, बिना कारण तो नींद नहीं खुलेगी। बोले कुछ नहीं, सारा काम ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ हमारे पिता का नाम लेने वाला कोई है नहीं। राजकुमार राजकुमार कहकर पुकारते, कुंवर साहब कहकर के पुकार रहे, हमारे पिता का नाम लेने वाला तो कोई है नहीं। जिस पुत्र के द्वारा पिता के नाम का लोप हो जाए, उस पुत्र से क्या स्थिति? मैना सुंदरी बोली, बात तो सही है, चलो अपन कहा चंपापुर चले, अपना राज्य ले लेंगे, चाचा को दे के आए। हंसने लगे, बोले राज्य मांगे मिलते हैं, मांगे? अरे अपने चाचा ही तो हैं, चाचा हो चाहे कोई हो, मोह में चाचा भतीजे नहीं होते, मोह में ही चाचा भतीजे दिखते हैं, और मोह की जब तीव्रता हो जाती तो चाचू भतीजे नहीं रहते। दूसरे विषय में वो परिग्रह का मोह ज्यादा तीव्र हो गया तो कहाँ के चाचा, कहाँ के भतीजे, कहाँ के गुरु। तो क्या करना चाहिए? बोला क्या तो भाग्य अजमाई भी परदेश जाए। हमारा कहने का मतलब ये है, इतना सा हमें समझना था, उस स्वाभिमानी पुरुष को ये लग रहा है कि हमारा कुल का नाम ही लोप हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता हमारे कुल का नाम लोप हो रहा है? हम सिद्धों के कुल हैं, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, कोई नाम लेने वाला है तुम्हारा और तुम्हारे सिद्ध भगवान का? कहे क्या कहें? धार्मिक मानने वाले अपने घरों में भी कैसेटें चलती हैं,
मोह नहीं चलता पार करने के लिए, चिंतन तो चलता ही नहीं है, दृष्टि तो है ही नहीं है, मोह से नहीं पार करेंगे। कैसे लगा दी और अपन चाय पी रहे, अपन काम कर रहे, यार हुआ है अपन काय को ये कैसे लगा? अरे धर्म की कैसेट है, कैसेट धर्म की है, वो तो ठीक है, उसका विषय धार्मिक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उस पर लक्ष्य भी तो होना चाहिए जी कैसेट में कहा कह रहे। कैसेट लगा करके अगर सुनना है तो इधर कैसेट लगा दो, इधर बैठ जाओ, उसका तुम अर्थ विचार करते जाओ, वो बोलती आएगी, चलो मान ले, तुम्हारी मान लेंगे। लेकिन तुम अपने लौकिक कार्यों में लगे, वो कैसेट दुनिया को दिखा रही है धार्मिक है, तासे का हो रहो तो नहीं लगाएंगे, फिल्म ही लगा देंगे। अब उल्टी चलोगे, हम क्या करें? ये नहीं कहा उसका भाव, वो कैसे अगर बजेगी भी तो हम उसका भाव विचार करेंगे, हम अपने उपयोग को संभालेंगे। ये नहीं कही तो ठीक है, हम नहीं लगाएं। वो अभिनय होते हैं, वो फिल्म ही चलाए हुए अभिनय नहीं होते। तीव्र कसाई जितना ग्रहण करता है सब उल्टा ग्रहण करता है, उसकी दृष्टि उल्टी है। बरसात होने पर भी जो उल्टा घड़ा रखा है वो कैसे भरेगा? कभी नहीं भरेगा। समोशरण में भी पहुंच जाओ तो भी कुछ नहीं, उल्टा ग्रहण करोगे, उल्टा ग्रहण करोगे। क्यों? शिक्षा दी नहीं आती, शिक्षा ली आती है। लेना सीखो, देना नहीं। दे नहीं सकते, लेना सीखो। ले सकते, ये तो अनित्य है। ये तो एक एक परमाणु का पूर्णमन स्वादी में देखो, वहां का रंग देखो, यहाँ का रंग देखो, और यहाँ का रंग देखो, यहाँ का एक संग को तो अब क्या होगा, छूट गया कोई कि वो वहां नोना लग गया तो वहां लग गया, यहाँ क्यों नहीं लग गया? साफ पानी खराब है तो यहाँ पानी खराब क्यों नहीं? बताओ। अरे उन परमाणुओं की वहां योग्यता है उस प्रकार की। ये एक एक परमाणु की स्वतंत्रता को सिद्ध कर रहा है पूरा का पूरा। ये समझ गया, ये क्यों नहीं समझा? इसको याद हो गया, इसको क्यों नहीं हुआ? एक एक सब जीवों का परिणमन स्वाधीन। उसके 80 नंबर आए, इसके 60 नंबर आए, इसके 40 नंबर आए और इसके 5 नंबर आए। ये क्यों हुआ? अध्यापक ने सबको पढ़ाया, एक सा क्लास है, एक स्कूल है, एक सा कोर्स है, सारी बातें हैं। फिर क्यों? क्या अपनी अपनी क्षम, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना परिणमन। ये क्या है? वस्तु का स्वतंत्र है और अपनी अपनी विनय, अपनी अपनी विशुद्धि, अपना अपना पुरुषार्थ। उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, टोटरमल जी कहते हैं। कोई मोक्ष मार्ग में लग सकता, कोई नहीं लग सकता। कौन? कोई माने कोई कौन? कि जो उपदेश को सुनकर के विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, अंतर्मुख होते हुए मोक्ष मार्ग में लगते हैं और न उस उपदेश का विचार करते हैं, न अंतर्मुख होते हैं, न उसे प्रमाण करते हैं, वे मोक्ष मार्ग में नहीं लगते, उपदेश सुनते रहते। क्या कह रहे कि भाई तू जिन भक्ति कर, जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण कर, तुझे अपने को भुलाने वाले, अपने से दूर करने वाले, अपने हित से, हित के मार्ग से दूर करने वाले, मोक्ष मार्ग से दूर करने वाले इन लौकिक जनों से क्या किम बप्पेन, ऐसा लिखा। अरिजिय जिण पय भक्ति कर, सुही सज्जन अवेहे, किम बप्पेन अवे कज्जुणवे, जो पाणय संसार। तो संसार में गिरा रहा है, असार को मैं उलझा रहे। अब देखो ना, जरा सी कोई शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो वैसे तो कौन को कछुकाऊ से मतलब नहीं, लेकिन शरीर के संबंधियों को मतलब पड़ता है मोह के वश। तो वे आए और आएंगे तो क्या करेंगे? कैसी तबीयत है, कौन सा डॉक्टर को इलाज चल रहा हो, का दवाई ले रहे हो,
क्या खा रहे? तुम तो बहुत कमजोर हो गए। माने शरीर का याद दिलाएंगे बेर बेर। कब दिखाओ, कछ दवाई लाई, सवेरे से कछु लाओ, हमने भगवान का इलाज चल रहा है, भगवान को नाम लाओ। अरे वो तो ठीक है, बात कछु नहीं हो। माने ऐसा लगता है इस मोहियों को, इन मोहियों को ये लगता है उससे कुछ होना ही नहीं। कछ लाओ माने दूध ले ले, फल ले ले, सवेरे से उठ गए। भगवान का नाम लाओ कि नहीं लाओ, बात कोई पूछे बार नहीं। अब कछु ले ले, तो ले तो रहे, भगवान का नाम ले रहे भैया। कपड़ा बदल ले, अरे उपयोग बदल लो कि कपड़ा बदल ले? कपड़ा बदल में क्या हो? ये उपयोग बदलने में निमित्त कितने लोग होते हैं, सोचो। उपयोग भ्रष्ट करने के तो कारण अनेक हैं, लेकिन उपयोग को सम्यक लगाने के कारण कितने हैं? कहूं की कहूं धरे वाले कितने हैं और यथास्थान धरने वाले कितने हैं, बताओ आप। ये चीज कहूं की कहूं रद्दी, कहूं की कहूं छोड़ दी, वहीं की वहीं। ये करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यथास्थान रखने वाले कितने? ऐसे अपने उपयोग को उपयोग में लगाने वाले कितने? किम बप्पेन किम स्वजनेन, क्या उन माता पिता से, क्या उन स्वजनों से, क्या काय को उनके पीछे लगे रहे? हम दृष्टांत देते, देखो सीता जी ने पूरा जीवन सेवा के लिए तो लगा दिया, और क्या करो बता। राम के साथ स्वयं गई, उनकी क्या जरूरत थी? वह आराम से महल में रहती, लेकिन राम के राग में गई कि नहीं? राम के बिना क्या पूरा जी, और बेई राम वनवास दे रहे। इस संसार को क्या करोगे बता? इस पुत्र के मोह में मरी सियालनी बन करके उसी को भक्षण कर गई है, व्याघ्री बन करके, व्याघ्री बन करके वो सुकौशल को भक्षण कर गई। कीर्तन मुंडाज ने यही संबोधन किया, एक संसार का स्वरूप इसी पुत्र के मोह में तू मरी थी, व्याघ्री हुई और आज इसी का भक्षण कर गई। टप टप आंसू गिरने लगे और सचेत हो गई और समाधि मण करके स्वर्ग गई। परिणामों की विचित्रता देखो। पर्याय बदल गई, कहाँ का पुत्र, कहाँ का वो, कहाँ के क्या संस्कार ऐसे पड़ गए। इनने हमें दुखी करो जाना, हमें छोड़ के चलो। और किसी को दुख देना हिंसा है, रात को भी ये चर्चा चल रही, दुख देना हिंसा है। तो ये बताओ कसाए हुए बिना दुख कैसे हो सकता है? हम तुम्हें आकर के जो कुछ बोलते रहे, और तुम्हारे अंदर में अगर क्रोध उत्पन्न नहीं हो, तुम्हें दुखी कौन करेगा? बोलते रहे जो कुछ बोलना हो, ले डंडा मारते रहे, तुम्हारे अंदर में अगर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, कौन दुखी करेगा? पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाली अपनी कथाएं दुख का कारण होती है। क्या कहा? पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य से जो अपने में कसाय उत्पन्न हुई वो दुख का कारण होती है। और अपने में जो कसाय उत्पन्न हुई उसका कारण अपना अज्ञान है, अपनी विपरीत कल्पना है, पर द्रव्य नहीं। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। तो कहा क्यों निमित्त मात्र? भी क्यों कहा? क्यों कहा कि ऐसे कुसंग से बचो, बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक, उल्लास पूर्वक तो ऐसे कुसंगों से बचो। और अगर निर्ग्रंथ मार्ग में भी ऐसा कुसंग आ पड़े तो समता से चयन करो। शराबी के बगल में तुम जगह लेके मकान बनाए हो,
शराब का अड्डा हो, शराबी का घर हो, उसके बगल में मकान, जगह लेके मकान बनाए हो? नहीं बनाओगे ना। और अगर मान लो तुम्हारे मकान के बगल में अगर लेके कोई बनाए तो क्या करोगे तुम? पहले तो रोकोगे, उल्टी सी मने जा, उससे ज्यादा पैसा देके हमको दे दे तुम भैया, और ले लो 1,000 लाख 2 लाख, रोज रोज की कलेश तो मिटे, और दे दो तुम हमें दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे, तुम्हें तो देंगे ही नहीं हम, चलो नहीं दे भैया। अब उसको दे दिया और उसने बना दिया, अब क्या करोगे? क्या करोगे? कोशिश तुम्हारी चलेगी तो तुम अपना मकान बेच के दूसरी के चले जाओगे। रोज रोज की कलेश से क्या करें? और मान लो नहीं कोशिश चली तो क्या करोगे? अपनी बाउंड्री को इतना ऊंचा करोगे, इस तरह से करोगे कि उसकी गंध भी ना आ जाए। कहे भाई उसके साथ में कुछ व्यवहार तो बनाओगे, कहे खाने महीने का, आने जाने का, बैठने उठने का। अरे हम तेरा भी क्या व्यवहार बना पाए बता? ये दुनिया क्या कहें, पागल खाना अथवा मदिरालय है। मोह की मदिरा पी करके मत हो रहे हैं। अब क्या करोगे? तुम्हारे इनको क्या संग बने हो? किम बप्पे किम स्वजने। हम कह रहे हैं इनसे कोई, इनको छोड़ करके तुम अपना का तो हल्का कथन है, वो चिंतन करके बाहर निकलना चाहिए। सीधा निकल गया तो दांतों का काम हाथों से होगा तो क्या होगा? पाचन खराब होगा, होगा कि नहीं? तो ऐसे ही जो चिंतन करके निकलना चाहिए वो सीधा का सीधा मिल गया तो क्या होगा? योगेंद्र देव इस मनोविज्ञान को भली प्रकार से जान रहे हैं। वीतराग विज्ञानी, भेद विज्ञानी सारे मनोविज्ञान को जानते हैं, सारे भौतिक विज्ञान को जानते हैं। उन्हें प्रयोजन नहीं है, उसे उधर उपयोग नहीं लगाते। बाद बाकी अगर उपयोग लगाए तो सबरा हो जाए। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब लोकालोक स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता ही है। न कछु प्रसंग आए घर की याद आएगी, घर की याद आएगी। पापा से पूछ ली, मम्मी से पूछ ली, कहाँ के पापा, कहाँ की मम्मी, कहाँ के भैया, कहाँ के भतीजे। मेरा तो एक आत्म भैया सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा धर्मायतन, हमारे साधर्मी, इतना तो ये व्यवहारिक विषय है। और हमारा आत्मा बस ये परमार्थ। मोक्ष मार्गी जीव को अधिकार के विकल्प छोड़ देना चाहिए। हमारा भी तो हिस्सा है, हमारा भी तो अधिकार है। अब ये लड़का कहने लगे अपने पिताजी से आकर, अगर तुम शादी करते तो हमारे 2-3 लाख रुपया खर्च करते, हमें दो तो तुम शादी कर लो, कर लो शादी करते तो रोटी तो ख्वादी बहू आए गए। तुम दुकान पर तो बैठे थे, ये क्यों भूल जाते हो? अब तुम दुकान पर भी नहीं बैठोगे और रोटी भी नहीं खिलाओगे, कोई अब तुम का अधिकार का जता रहे? तुम का लेने देने? तुम्हारे पुण्य की सामग्री तुम्हें मिल जाएगी। प्रेम से, उल्लास से, धर्म बुद्धि से अगर तुम्हें दे देवे, सहज भाव से ले लो और उसका सदुपयोग करो। तुम भी उसका सदुपयोग करो, लेकिन नहीं दे तुम्हारा अधिकार का है। अधिकार क्यों समझ रहे हो? अभी भी भीतर में ये लग रहा है कि हमारी है, हमसे नहीं कर पाए हो, वहां कहो घर जाके कह दियो। हमसे नहीं कह पाओगे, घर पे कह वो फलानी चीज भेज देना, और सो भी भोगों की भीख मांगोगे और कुछ नहीं करोगे। भोगों की भीख मांगोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। सारा जगत तेरी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक पुण्य प्रमाण हो सकता है, ध्यान रखना। पुण्य से ज्यादा तो कोई सहायक भी नहीं होगा इच्छाओं की पूर्ति में, लेकिन इच्छाओं के अभाव में सहायक तो कोई है ही नहीं, ये समझ लेना। क्या कह रहे, समझ में आई? इच्छाओं की पूर्ति में भी पुण्य प्रमाण सहायक है,
निमित्त, सहायक माने निमित्त। लेकिन इच्छाओं के अभाव में तो यही वीतरागी देव, वीतरागी गुरु यही निमित्त होंगे, दूसरा कौन निमित्त होगा? और इच्छा पूरी कर करके कौन सुखी होगा? कौन सुखी होगा बता? तुम तो छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़े? और 10 जने कहे ऐसे कैसे छोड़ोगे? ये बताओ, अभी आंख मिच जाए, आयु पूरी हो जाए तो सब छोड़ जाओगे कि नहीं? तो संकलेश का प्रसंग छोड़ दें तो हमारी क्या एहसान होगा? संकलेश का प्रसंग अगर हमने छोड़ दिया तो क्या एहसान? ये समझो, वो प्रसंग नहीं छोड़ा, वो परिग्रह नहीं छोड़ा, संकलेश छोड़ा है हमने। ये केसलोच नहीं करे महाराज ने, अंदर में कसालोच किया है। ये केस उखाड़ करके द्वेष बुद्धि से भी नहीं फेंके हैं। ये हिंसा को, ये हिंसा का कारण है ना, इसमें तमाम मैल भर जाए और तमाम जीव उत्पत्ति हो जाए, उस हिंसा को छोड़ा है। हिंसा को छोड़ा। ये कपड़े नहीं छोड़े, हिंसा छोड़ी है। कपड़े छोड़े कि हिंसा छोड़ी? राग छोड़ा। चैनान योग में बाह्य निमित्त की प्रधानता से कथन होते हैं, द्रव्यान योग में अंतर के परिणाम की प्रधानता से कथन। आपकी कोई चीज रह गई थी, हमने दे दी, भैया ले, तो कुछ अभिमान करो, एहसान करो हमने, ये तो ईमानदारी है, इसमें कोई एहसान की बात तो है नहीं। तो जग को दे दी, जग की निधियां, इसमें एहसान का है? दान करके अभिमान क्यों आता है? एहसान क्यों लगता है? हम ये कह रहे सादर में सादर हूं, ऐसा खेल तमाशा है। अगर तुम्हारे पास फंड 2-4 लाख का है और इसके पास नहीं है, तुझे लगा तो हम खवा रहे, हम पाल रहे, काहे? उसका भाग्य नहीं है, उसके भाग्य से कहो तुम चल रहे हो, तुम्हारे भाग्य से भी चल रहे हो से तुम्हें कुछ जबरन ये लगता है। ये तुम्हारे फंड जितने हैं अभिमान में सहायक तो हो सकती हैं, वैराग्य में सहायक एक भी नहीं, ध्यान रखना। अभिमान में सहायक हो सकते हैं, हमारे पास तो है, हम है तो बाको प्रसंग पढ़ने पर रोक गांठोगे और कुछ नहीं करोगे, अथवा उसके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करोगे, अलग से व्यवस्थाएं करोगे, और क्या करोगे? बताओगे नहीं और ले आओगे, हमारे पास पैसा है हम ले आए। पूछने तक की जरूरत नहीं होगी कि ये योग्य है क्या योग्य है, इससे क्या होगा, क्या परंपरा चलेगी, हमारे परिणाम कैसे होंगे, कोई पता नहीं है। अपने पैसा के बल पे अपना मनमानी कर रहे हैं। तो पैसा मनमानी में निमित्त होगा कि जनमानी में निमित्त होगा? जो बता दे, बताओ आप क्या में निमित्त होगा? और कोई कुछ साधर्मी समझाएगा, हमारे पास तो पैसा है, हम क्या कहो रह हैं, हम काऊ के भरोसे नहीं है, काऊ के अधीन नहीं है, काऊ के गुलाम नहीं है, ऐसे बोलोगे और क्या करोगे? विचार करो, क्या चेतन अचेतन परिग्रह समस्त दे देना चाहिए। वो तो सारी गाथाओं में अदल बदल शब्द हो गए हैं, बाद बाकी एक ही उपदेश है। ठीक है, दिन भर लड़की फोन लगाए बैठी रहे माँ के पास, घर में नहीं रह सकती, कभी घर में नहीं रह सकती। आज तलाक के प्रसंग ये भी एक कारण है। दिन भर फोन अम्मा को चल रहा हो, रहे यहाँ रहे और दिन भर फोन अम्मा को चल रहा हो, भैया को चल रहा हो, भाभी को चल रहा हो, जहाँ से साठ गांठ मिली हो, मन रुचि मिल जाए। और क्या हो रहा है, और वह ऐसी कह दी, और बिन्ने ऐसो कहो, और ये ऐसो काम कर रहे, और ऐसो हो दो, तो तुम चली आओ, छुट्टी हुई, खत्म हो गई बात। जितने संबंध बिगड़ रहे हैं उसमें 60% तो संबंध बिगाड़ने वाले ये मोही हैं, जिन्हें संबंध करे थे।
मोह से ही संबंध करेंगे और मोह से ही संबंध तोड़वाएंगे और फिर दूसरे संबंध करेंगे मोह से। संबंध नहीं छोड़ेंगे फिर दूसरों ढूंढेंगे। बात रूखेपन की नहीं है, रूखे हो जाते तो बहुत बढ़िया, लेकिन निर्मोही होने की बात है। द्वेष बुद्धि नहीं करा रहे। ये बता पैसा का काम आएगा। हमने एक दृष्टांत दिया था बहुत पहले, बस इतना ही कह रहे। एक महाराज के पास भोला भक्त आ गया, तो थोड़े से रुपया ले आओ महाराज रख लियो। हम बहुत भावना से लेके आए। भैया ये बता दे हम इनका करेंगे क्या, काम कब काम आ जाएंगे, क्या काम आएंगे ये बता दे, सोई हम रखे ले, चलो छुट्टी भाई। हजामत बनवाने नहीं, साबुन लाने नहीं, कपड़ा बनवाने सिलवाने नहीं, टिकट देने नहीं, कहाँ दवाई लेने नहीं, अब बताओ काम कहाँ आएंगे ये बता दे तुम, सोई हम रखे ले। ये कछु काम के नहीं क्या? हाँ ये कछु काम के नहीं। आत्म दृष्टि से और आत्म साधना की दृष्टि से देखो तो वो बाधक है कि साधक है? काम आएंगे। इतने मूल हो रहे हो, बुढ़ापे में पैसा काम आएगा, बुढ़ापे में भी भेद ज्ञान काम आएगा और वैराग्य काम आएगा। पैसा पैसा कछु काम नहीं आएगा। पैसा को बांटे वाले चूसे वाले इकट्ठे हो जाएंगे और कछु नहीं होगा। बुढ़ापे में और मरण के समय भी लड़का काम नहीं आएगा, लड़की काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आएगा। समय काम कौन आएगा? उस समय भी तुम्हारा भेद ज्ञान काम आएगा, भक्ति तुम्हारी काम आएगी और वैराग्य काम आएगा और कुछ नहीं काम आएगा। इस बात को पक्का समझो, बिल्कुल सही है एकदम। इनको तो छोड़ करके जाना पड़ेगा और इनके मोह नहीं छोड़ा और ये छूटेंगे तो संकलेश पूर्वक जाओगे, और ये मोह छूट गया और ये छूट गए तो अपने आनंद पूर्वक जाओगे। हम ये चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। कैसा लिखी पंडित जी ने? लोग क्या कह रहे हैं? मोही खट्टे, इनके प्राण माया में लगे हैं, इनके बनाने लगे हैं। उन्हें एक स्लेट बत्ती मंगाई और लिखो ज्ञान कुतक का हाथ मार हरिमोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत सोहना, जा पर्याय को अंत सत्य कर जानना, और चले बनारसी दास फिर नहीं। ये चले कथा। बताओ कौन काम आएगा? सोचो, किम बप्पेन, किम स्वजनेन, किम परिग्रहेण, किम शरीरेण, किम नश्वरेण। इस समस्त नश्वर संयोग और संयोगी भावों से तुझे क्या लाभ? क्यों इनमें उलझ करके अपने अविनाशी तत्व का, अविनाशी सुख का घात कर रहा है? भाई विचार कर। ये विचार आचरण के लिए है। विचार किया और खड़े हो गए। क्या कहा? विचार किया और खड़े हो गए। कहा वो कि कछु नहीं। पर से विरक्तता पर का विचार का फल है, और अपने सन्मुख होना, अपने में रति होना, ये अपने आत्म विचार का फल है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन रे, गुरु तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जेतमो दो। ओम नमः। God